जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क मदरसा पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत अपने देश में सुई से लेकर जहाज बनाता है और बहुत मेहनत करता है, लेकिन पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि भारत उस सामान को चुटकी में खरीद लेता है, क्योंकि पाकिस्तान एक बिजनेसमैन देश है और पाकिस्तान के पास इन चीजों के लिए समय नहीं है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो आस्ते आस्ते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। मोहम्मद सरार और मोहम्मद समी, ये दोनों वो काफिरों में हमें वो दोनों अच्छे लगते हैं, बाकी हमें नहीं अच्छे लगते। रोटी है घर पे। हर चीज को काफिर और मुसलमान की नजर से नहीं देखा जाता, इंसानियत भी कोई चीज होती है। वाह दीदी। अब ये देखो ना, अब वो आपके मुल्क का वीजा क्यों बंद किया, ये आप बता दो। क्यों बंद किया? आपको वीजा तो ग्रीस भी नहीं दे रहा है, फिर आपको वीजा तो दुबई भी नहीं दे रहा है। वीडियो है आपके पास? एक वीडियो आई, उसने हाथ में झंडा पकड़ा, उसने वो क्या कहा पुलिस वाले, इधर पाकिस्तान का नारा नहीं लगा। दुबई ने आपका झंडा बुर्ज खलीफा पे नहीं लगाया था, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? वो तो एक बाद में बात है ना। बाद में बात क्यों? बाद में बात है। दुबई तो इस्लामिक मुल्क है ना, उसको तो हमें पहले प्रेफरेंस पे रखना चाहिए था। देखा आगे अपनी औकात पे। मैं ये कहता होता हूँ कि हम लोग आजाद हिंदुस्तान हुआ था, हम नहीं हुए थे, हम गुलाम हुए हैं और हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं। सारी जिंदगी गुलामी की और आगे करते रहेंगे। अब मैं आज एक ऐड देख रहा था टीवी के ऊपर कि वहाँ पे इंडिया के अंदर उन्होंने कहा जी 10 रुपए में जो है ना वो लाइफ बॉय का साबुन मिल रहा है और हमारे यहाँ 100 का है। तो हमारे मुंह पे तमाचा नहीं है कि उनके 10 रुपए हमारे 100 के बराबर। अगर हमारी इज्जत नहीं होगी तो फिर वही है कि कशकोल लेके फिरेंगे, मांगेंगे और गुजारा कर लेंगे। जेब खाली है। अच्छा, आपको क्या लगता है अमेरिका जो है वो इस बार भी धमकी देता नजर आए कि ताल्लुकात हमारे इंडिया के साथ खराब हो सकते हैं? इससे पहले कितनी बार उन्होंने धमकियां दी हैं, लेकिन उसके बाद जब ट्रेड करने की बारी आती है या डिफेंस के हवाले से कोई चीज बनाने की बारी आती है तो जाके इंडियन कंपनियों के साथ ही मुआहदा कर लेते हैं। अब भी आपको चीज नजर आती है खराब ताल्लुकात, या फिर आपको लगेगा अमेरिका को जरूरत पड़ी तो वो इंडिया के पास ही है? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के अमेरिका के साथ रिलेशन जो है ना वो डिफाइन सिविल गवर्नमेंट नहीं करती, वो पेंटागन करता है। ये बात आपको बड़े कम लोगों को ये बात पता होगी कि ये पेंटागन करता है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसको डिटरमिन करती है, इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन वहाँ पे जो रिलेशन डेवलप किए जाते हैं वो पेंटागन के साथ किए जाते हैं। अब एक अपने आप को एक इन्फ्लुएंस इम्पोज करने के लिए या एक नया फिनोमेना जो है, एक नया आप ये कह लें कि आइडिया या नैरेटिव जो है वो डेवलप करने के लिए तो इस पे बात की जा सकती है और इस पे लॉन्ग टर्म डिबेट्स भी हो सकती हैं। आप भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। गाइस, ये मदारिस पाकिस्तान के मदरसे के स्टूडेंट है। मैं बताना चाहूंगा आपको, बात कन्वर्सेशन करते हैं, इनके पास नॉलेज है, बहुत ही अच्छा नॉलेज है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पावर के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, मैशत के लिहाज से कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत नजर आता है आपको? गुड क्वेश्चन। मैशती लिहाज से तो हिंदुस्तान हमसे ज्यादा मजबूत है। कैसे मजबूत है? आपको पता नहीं? मेरी बात सुने, वो चीज बनाते हैं, हम लोग चंद पैसे में खरीद के ले लेते हैं। क्या बात है सर। बनाते वो है, मुश्किल वो करते हैं, सारा दिन खप के वो बना के हम चंद रुपये में खरीद के अपने पास कर लेते हैं। ऐसे हम चंद पैसों में खरीद के इंडिया को चीजें खरीद लेते हैं उनसे। हाँ जी। तो फिर नुकसान किसको हुआ इसका? नुकसान तो हमारा हो तो रहा है, लेकिन हमें फायदा भी काफी हो रहा है। फायदा किस चीज में हो रहा है आप बताएंगे? हमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। चीजें बनाकर दूसरे मुल्कों को बेचो तो इससे टाइम वेस्ट होता है। जी जी। क्या बात है, पाकिस्तान के मदारिस के स्टूडेंट छा गए आज। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पाकिस्तान ने 4 से 5 करोड़ भिखारी बनाए और इंडिया ने 334 के करीब बिलियनियर बनाया। मतलब हर 5 दिनों में एक बिलियनियर वहाँ पर जो है जन्म ले रहा है। क्या कहेंगे इस पे? बोलो बोलो, टेल। आप एक मजदूर मजदूरी करे 700 दिहाड़ी, सारा दिन पसीना गर्मी सारा कुछ। बात तो सही है। उनको हमारे भिखारी पढ़े लिखों से ज्यादा कमा रहे हैं। बिल्कुल, एक डॉक्टर 60,000 नहीं कमा रहा, भिखारी 1 लाख कमा रहे हैं। मतलब कुछ भी। जी जी, ऐसे ये हमारी गलती है ना। हुकूमत को चाहिए कि इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करे ना, वो खुद भी जो है। हुकूमत क्या कहे? हुकूमत तो खुद IMF से मांग रही है। ये तो बात है, हमारे बड़े जैसा करेंगे छोटे वैसा ही करेंगे। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। हमने इंडिया को आंखें दिखाई, उन्होंने हमारे साथ ट्रेड बंद की, तो हमें 2-3 साल के अंदर ही रियलाइज हो गया कि यार हमें कहाँ कहाँ खसारा पहुंचा है। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। हाँ। अब बांग्लादेश भी जो है वो पाकिस्तान के नक्शे कदम पे है। हम तो IMF के सहारे बैठे हुए हैं, हर साल उनसे कर्जा लेके हम अपना मुल्क किसी न किसी तरीके से चला रहे हैं। बात तो सही है।
और बांग्लादेश के भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त मौजूद है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की यूनिटी के लिए काम करे। वो कह रहे हैं इंडिया नहीं तो ना सही चाइना है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, ये 3 कंट्रीज मिलके बांग्लादेश को वही जगह पे ले जाएंगी जहाँ पर बांग्लादेश पहले। अबे ये बात बुरी लगे, कंगले का दोस्त भी कंगला, दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। ठीक कहा है, ईरान ने क्रिटिसाइज किया है सऊदी अरेबिया को कि तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। अगर तुम ये समझ रहे हो कि पाकिस्तान तुम्हें बचा लेगा, मतलब मैं अभी आपको बताती हूँ कि उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं जो कि ईरान के लॉ मेकर मिनिस्टर इब्राहिम ने कहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये मॉस्किटो पैक्ट है। अब आप अंदाजा करें कि इसका क्या मतलब है कि उन्होंने इसको मॉस्किटो पैक्ट कह दिया, जिसको कि दुनिया में इतना बड़ा पैक्ट कहा जा रहा है। तो जब ईरान एक ऐसा कंट्री कहता है जो कि इस वक्त हालत जंग में है अमेरिका और इजराइल के साथ, और जिसकी अभी पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले मीडिएशन करवाई है, तो क्या आप ये समझते हैं कि ईरान का ये कंसर्न जो है ये कोई बात नहीं है? कोई डॉक्टर साहब, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का एक दिफाई एग्रीमेंट हुआ है और जिसको इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बहुत डिस्कस किया जा रहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस एग्रीमेंट? आप क्या समझते हैं ये क्या एग्रीमेंट हुआ है? पहले पाकिस्तान सऊदी अरब का ये एग्रीमेंट हुआ, अभी फिर ये एग्रीमेंट में तुर्की का शामिल हो जाना। बस यो माइंडसेट क्या कहता है कि ये हो क्या रहा है बेसिकली? क्या ये इजराइल के खिलाफ है, ईरान के खिलाफ है, किसके खिलाफ है, या इंडिया के खिलाफ है? तो एक हाइपोथेटिकल मैं आपको थॉट एक्सपेरिमेंट देता हूँ। लेट अस से कि कोई पावरफुल मुल्क जो लेट अस टेक इजराइली को ले लें या इराक को ले लें। इराक अब उतना पावरफुल रहा नहीं तो मैं क्या करूं। लेट अस टेक हाइपोथेटिकली इराक को ले लें या ईरान को ले लें। अगर वो पोर्चुगल पे अटैक करता है तो अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। क्या व्हाट आर दे थिंकिंग बिफोर दे अटैक पोर्चुगल? वो यही सोच रहे हैं ना कि ये पोर्चुगल पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका पे कर रहे हैं। तो हमारे खिलाफ अब बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, 3 न्यूक्लियर पावर और साथ में जर्मनी खड़े हो जाएंगे बिकॉज इट्स ए नेटो मेंबर। तो हालांकि पोर्चुगल है कुछ नहीं, इट्स ए टाइनी कंट्री विथ नॉट मच कैपेबिलिटीज, मिलिट्री कैपेबिलिटीज कुछ नहीं है। एक ज़माने में एम्पायर हुआ करता था, अब कुछ नहीं है पोर्चुगल। गोवा उनकी कॉलोनी थी 1956 तक, तो नेहरू ने मार भगाया उनको। बट what is important is कि there is a credibility in their collective security। तो अगर इजराइल हमला करना चाहता है तुर्की पर या इंडिया हमला करना चाहता है पाकिस्तान पर फॉर वॉट एवर रीज़न, जैसा अभी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, और आपने देखा होगा वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह में ऑलरेडी मार्च अप्रैल में आर्टिकल छपने लग गए थे कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, ईरान के रॉकेट्स हिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को, हुतीज हिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को, वेयर इज पाकिस्तान? सो व्हाई शुड वी टेक दिस एग्रीमेंट सीरियसली? तो जो पहला मुद्दा है कि डिफेंस एग्रीमेंट है ये, द सेकेंड वन इज इट इज ए म्यूचुअल डिटरेंस। तो विल दैट डिटरेंस वर्क? और वो डिटरेंस वर्क करने के लिए क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर वो क्रेडिबिलिटी नहीं है तो डिटरेंस नहीं आएगा, और उसके लिए हमारे दे हैव टू हैव ए जॉइंट कमांड। तो एटलीस्ट 1 लाख की तो फौज होनी चाहिए विच इज ऑलरेडी द मक्का डिफेंस, जैसा कि नेटो की फौजें हैं बाकायदा। आप अगर लेट अस से कि कल रात को 3 बजे आप जर्मनी पे हमला कर दें तो दे आर नॉट गोइंग टू वेट एंड नेगोशिएट। ऐसा डिबेट नहीं होगा कि आर्टिकल 5 इज इन्वोक्ड या ये या वो नहीं होगा। ऑलरेडी वहां पे पेट्रियट मिसाइल खड़े हुए हैं अमेरिका के जो रोक लेंगे वो मिसाइल्स, राइट? ऑलरेडी नेटो की फोर्सेस हैं एग्जिस्टिंग। ये सब अब भी चल रहा है क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। तो अगर पाकिस्तान कल अफगानिस्तान पे हमला करता है देन यू शुडंट एक्सपेक्ट कि सऊदी अरेबिया एंड टर्की विल बी विथ यू इन द वॉर, कि टर्की की फौजें लड़ेंगी। अब सवाल ये उठता है कि लेट अस से कि 3 महीने तक कुछ नहीं होता दोनों के बॉर्डर पर, फिर 3 महीने के बाद
अफगानिस्तान की कोई अटैक हो जाता है पाकिस्तान पर, तो हाउ विल दे डिसाइड कि दिस इज ए न्यू अटैक एंड नॉट एन ऑन गोइंग वॉर जो प्रीडेट्स द अग्रीमेंट। तो इसलिए द प्रॉब्लम यह है कि जैसा आपका और सऊदी अरेबिया का एग्रीमेंट का हमने टेक्स्ट नहीं देखा, वी डोंट नो व्हाट द फाइन प्रिंट इज, वी हैव नो आइडिया फाइन प्रिंट। मेरे लिए दो बड़े सवाल है, इज इट एन ऑटोमेटिक अग्रीमेंट? अगर भारत हमला कर देता है इंडिया के ऊपर, सो डज इंडिया हैव टू फाइट सऊदी अरेबिया एज वेल एज टर्की, या देयर विल बी लॉट्स ऑफ डिस्कशन कि नहीं ये तो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, दिस डील इज अबाउट ओनली न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, या इंडिया इज अक्यूजिंग पाकिस्तान ऑफ सम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्या सऊदी अरेबिया ने और माफ कर दो इन्हें। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर अम्ब्रेला एक्सटेंड करता है ना, देखिए अब अमेरिका का जिंदगी का एक ही मकसद है, इजराइल की खिदमत करना। क्योंकि ये तीनों मुल्क आर फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, मुझे लगता है कि इन्होंने पहले अमेरिका से ओके ले लिया, उमरा करने से पहले वाशिंगटन से ओके लिया है, और वाशिंगटन में ये जाके कहा कि ये ईरान के खिलाफ है और सिर्फ ईरान के खिलाफ है। अगर इजराइल हमारी ले लिया आके तो भी हम खुशी खुशी दे देंगे, हम लड़ेंगे नहीं। अगर आप इजराइल तुर्की पे हमला करेगा तो पाकिस्तान विल बी प्लेइंग क्रिकेट नॉट पार्टिसिपेट। ये बातें इन्होंने वाशिंगटन में की है, तो ट्रंप ने कहा ठीक है गो अहेड साइन द डील, लेकिन आपस में ये सोच रहे होंगे कि नहीं दिस इज एक्चुअली अगेंस्ट इजराइल एंड नॉट ईरान। I think that is what is going on, but Americans are not stupid, they fully understand, they will look at the fine print. I can guarantee you कि शहबाज शरीफ 4 या 5 लोग पाकिस्तान में देखे होंगे फाइन प्रिंट, but there are more people in जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। Turkey has to fight with Pakistan, they will need to have very strong naval capabilities भी। तो ये सारी चीजें हैं, तो if they work together maybe 10-12 साल के बाद, 10-15 साल 20 साल में they will have a real deterrence to major powers. बट अगर ये ईरान को डराने के लिए है तो इट इज़ क्वाइट स्टूपिड, बिकॉज ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। दे डोंट नीड टर्की एंड पाकिस्तान टू फाइट ईरान, दे नीड टर्की एंड पाकिस्तान टू फाइट द हुतीज, टू फाइट द इजराइलीज। इसलिए वो अग्रीमेंट पब्लिक, मतलब आई वुड लव टू सी इट कि व्हाट डज इट से अबाउट हुतीज, डज इट इंक्लूड हुतीज, डज इट नॉट इंक्लूड। जैसे लास्ट टाइम आप मुझे कह रहे थे कि नॉन स्टेट एक्टर्स को इंक्लूड नहीं करता, बट आई डोंट नो दैट राइट। अगर वो बात लीक हो गई तो हुतीज तो ईरान और थोड़े नॉन स्टेट एक्टर्स बना देगा और फिर उससे हमले करेगा, यू नो। सो द क्वेश्चन इज के बट इट इज प्रोग्रेस, कल नहीं था आज है एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अग्रीमेंट। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हमारी सीएम साहिबा 11 अरब रुपए का क्या लेती है जहाज, वही हम अपनी बात करें। इंडिया का जो वजीर आला है उसने 9 अरब रुपए का अपनी आवाम के लिए पावर प्लांट लगाया बिजली का, और 300 यूनिट 900 यूनिट बिजली फ्री दी है। मरियम नवाज जेड़ा रोज मेकअप करती है, रोज सूट पांदी है, साडे गरीबां दी कमाई नाल पांदी है। अपनी कमाई करे है, एक दिहाड़ी लावे आके मजदूरां नाल, ते एक दिहाड़ी ला के उस मजदूरी दे नाल रोटी चला के मैनू वहावे दिहाड़ी च के रोटी चलती है कि नहीं। लेकिन ये बात गलत है कि अगर आप ऊपर के दर्जे के हो तो नीचे वालों का भी ख्याल करना चाहिए। आप हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में जो आए वो करते जाएं। नीचे भी आप जैसे इंसान है, हम भी इंसान है, हमारे अंदर भी दिल है। मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट सऊदी अरेबिया प्रिसाइजली विल गेट आउट ऑफ दिस, क्योंकि देखिए इसमें जो एक क्वेश्चन है कि द सऊदीज वांट अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ, असल में प्रॉब्लम सऊदीज का है, ये एक आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट बनता है। ये पाकिस्तान कैन सिंगल हैंडेडली, इट हैज स्ट्रेटेजिक वेपन्स, एवरीथिंग, रेंज भी है। मसला तुर्की का भी अपनी आपने बात की, ड्रोन्स की, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, इंटरऑपरेबिलिटी, मल्टी डोमेन वॉरफेयर। पाकिस्तानियों ने तो वो जो है वो एग्जिबिट कर दी है, हम वी कैन फाइट इन अ मल्टी डोमेन वॉरफेयर, हम कर सकते हैं। व्हाट सऊदीज नीड एंड व्हाट इज द फियर इन योर सेंस? सऊदी लड़ नहीं सकते। क्या लड़ा है उन्होंने, कब लड़ा है? इजराइल के खिलाफ जो अरबों ने जंगें लड़ी हैं 48 में, 73 में, 67 में, सऊदी अरेबिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ दैट। सऊदी अरेबिया ने खाली ऑयल एम्बार्गोस का इस्तेमाल किया। जो इन्होंने लड़ी हैं वो हुतीस के खिलाफ है, दुनिया की सबसे गरीब
गरीब मुल्क, गरीब कम्युनिटी, खाने को पीने को नहीं है उनके पास, उसके खिलाफ इन्होंने कि एक तरफ जो है आप मीडिएशन करवा रहे ईरान की और आप इराक के साथ खड़े हैं, प्रैक्टिकली आपने ये करके दिखाया कि भाई आपने कहा लोगों को बुलाया, ठीक है, उसके अंदर कतर वतर सब शामिल थे, लेकिन आप देख रहे हो अब उसके बाद आप सऊदी अरेबिया के साथ जाके खड़े हुए हैं। तो हूतीस जो हैं उनका भी ये कहना है कि उनके खिलाफ है एग्रीमेंट। अब वो भी ये समझ रहे हैं, ईरान भी ये कह रहा है कि उनके खिलाफ एग्रीमेंट है। और इसके अंदर एक और बड़ी अहम बात, टर्की नेटो का भी मेंबर है। तो जब टर्की नेटो का मेंबर है तो वो कैसे ला सकता है ये वाला एग्रीमेंट जो है वो बगैर नेटो के? लेकिन टर्की जो है नेटो को नहीं लाया, वो तो सिर्फ खुद ही शामिल हुआ इंडिविजुअल लेवल पर। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। तो हमारे प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हमारे प्यारे भाइयों, हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो भाइयों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।